हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंज्यूमर्स बिहेवियर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को समझते हैं। जी हाँ, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। देखिए, सिंपल वर्ड्स में कहा गया है कि यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। किसी भी वस्तु में सामने वाले व्यक्ति की इच्छाओं को और उसकी जो भी उस कमोडिटी से एक्सपेक्टेशंस हैं उसे सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। इट इज़ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन एन इंडिविजुअल गेट फ्रॉम कंजप्शन ऑफ द कमोडिटीज़। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो यूटिलिटी होती है वह एक सेटिस्फैक्शन का ही मेजरमेंट होता है जो कि एक इंडिविजुअल को किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से उसे प्राप्त होता है। अगर हमें भूख लग रही है तो अगर हमें खाना मिल जाता है तो हम उस खाने के अंदर हमारी जो भूख है उसको सेटिस्फाई करने की पावर है और इसी को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में यूटिलिटी बोलते हैं। इट इज़ एबिलिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स नीड। जो यूटिलिटी होती है वह एक कमोडिटी की अपनी एबिलिटी होती है जिससे कि वह कंज्यूमर्स की नीड्स और जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, जो भी कंज्यूमर उस पर्टिकुलर कमोडिटी से चाह रहा है उसको अगर हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे फूड हैज़ एबिलिटी टू सेटिस्फाई द हंगर ऑफ ह्यूमन। अगर हमें भूख लग रही है और अगर हमें खाना मिल जाता है तो जो खाना खाने से हमारी भूख शांत हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि खाने के अंदर हमारी जो भूख है, हंगर है, उसको सेटिस्फाई करने की पावर है और इसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे अगर हमें प्यास लग रही है और अगर हम पानी पीते हैं तो पानी में हमारी प्यास को बुझाने की जो भी एक एबिलिटी है हम उसको यूटिलिटी बोलते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो उसके पीछे हमारी ये डिज़ायर होती है कि हमें उससे कोई भी नॉलेज मिलेगी। तो किसी भी कमोडिटी को अगर हम यूज कर रहे हैं और उससे हमें कोई भी सेटिस्फेक्शन या फिर हमें कुछ नॉलेज मिल रही है या फिर हमें कोई भी हमारी जो वांट है वो फुलफिल हो रही है तो हम उसी को इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में यूटिलिटी बोलते हैं। In the other words, utility can be defined as measure of satisfaction derived from the consumption of a commodity। देखिए, यहाँ पर केवल एक ही बात को बार बार समझाया जा रहा है कि जो यूटिलिटी है वह हमें जो भी कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसका एक मेजरमेंट होता है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोलें तो किसी भी कमोडिटी से हमें जो कुछ भी सेटिस्फेक्शन या फिर जो कुछ भी हमें उससे हमारी जो नीड सेटिस्फाई हो रही हैं उन्हीं को अगर हम मेजर कर लेते हैं तो उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। अब हम यूटिलिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। हमें हमारी यूटिलिटी से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स निकल के सामने आते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी इज़ सब्जेक्टिव। यहाँ पर सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि यूटिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। देखिए, अगर कोई ए पर्सन है उसको अगर जो कोल्ड ड्रिंक है उससे पीने से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन अगर बी पर्सन है उसको कोल्ड ड्रिंक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे चाय पीने में ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि हर पर्सन की जो प्रेफरेंसेस और टेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारी यूटिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती रहती है। इसलिए हमारी यूटिलिटी है उसमें एक सब्जेक्टिवनेस पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट इज यूटिलिटी इज इमेजरेबल। जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम काउंटिंग नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि हमें एक कप जो कोल्ड ड्रिंक है
या फिर एक गिलास जो कोल्ड ड्रिंक है उससे पीने से हमें काफ़ी मतलब हमारी प्यास बुझ रही है, या फिर हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है, या फिर मतलब हमें उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमें उस कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास पीने से 10 का मज़ा आ रहा है, या 5 का मज़ा आ रहा है, या 2 का मज़ा आ रहा है। ऐसे हम उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। हम केवल उसको थ्योरेटिकली बता सकते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक पीने में अच्छा लगता है, दूसरा पर्सन बता सकता है कि हमें चाय पीने में अच्छा लगता है, क्योंकि सभी की प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि 1 कप चाय पीने से हमें 10 के मज़े आ रहे हैं, 2 कप चाय पीने से हमें 3 के मज़े आ रहे हैं। ऐसे हम उसको काउंटिंग नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर। हमारी जो यूटिलिटी होती है वो नेचर से भी रिलेटिव होती है। जैसे अगर गर्मियों का मौसम होता है तब हमें एसी, कूलर्स, फैन इन सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है तब हमें सर्दी के टाइम पे हमें एसी और जो ये कूलर है, फ्रिज है, इन सब से कोई यूटिलिटी नहीं मिलती और ना ही इनकी ज़्यादा डिमांड की जाती है। इसलिए जो यूटिलिटी है वो नेचर से भी अफेक्ट होती है, ये नेचर से रिलेटेड होती है। जैसे अगर हम कश्मीर वगैरह की साइड जाते हैं तो वहाँ पर गर्म चीज़ों की ज़्यादा डिमांड की जाती है, उन्हें गर्म चीज़ों में ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। इसलिए जो हमारी यूटिलिटी है वो नेचर से भी अफेक्टेड होती है। फोर्थ पॉइंट इज यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। देखिए, हर कोई भी कमोडिटी है, अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो जो व्यक्ति उसको चाह रहा है या उसको उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वह उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यूज़फुल हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ तो करते हैं लेकिन वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती हैं। जैसे कि अगर कोई भी शराब पीने वाला व्यक्ति है, वह शराब पीता है, उसको शराब से सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन शराब उसकी हेल्थ के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे उनको चोरी करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन ये चोरी करना या फिर मतलब झूठ बोलना, ये सब चीज़ें हैं, या फिर शराब पीना, ये कोई यूजफुल चीज़ें नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको इन सब जो चीज़ें यूजफुल लगती हैं, इसलिए उनके लिए इन चीज़ों की यूटिलिटी होती है। लास्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मोरलिटी। जो हमारी यूटिलिटी है वो मोरलिटी से भी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी भी चीज़ से या कोई भी एक्ट करने से हमें यूटिलिटी मिल रही है तो वह मोरल ही होगी और वो यूजफुल ही होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे कोई है चोर है, उसको चोरी करने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन जो चोरी करना है वो तो हमारी मोरलिटी के अंदर नहीं आता है। लेकिन जो चोरी करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करना चाहता है, वो जितनी चोरी करता है उसको उतना ही ज़्यादा उसे सेटिस्फेक्शन मिलता जाता है और वह इसी फील्ड में इंगेज होता चला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी यूटिलिटी है वो मोरलिटी से भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज़ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। जो हमारी यूटिलिटी होती है उसको हम 3 टाइप से डिस्कस करते हैं। चलिए इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है इनिशियल यूटिलिटी। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल का मतलब होता है कि सबसे पहली। The utility derived from first unit of a commodity is termed as initial utility। अगर हम किसी भी commodity की फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हैं तब उससे हमें जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो भी पावर मिलती है, उसे हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट पीस ऑफ ए ब्रेड इज़ अ इनिशियल यूटिलिटी। अगर हम ब्रेड का फर्स्ट पीस लेते हैं और उससे हमें जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम इनिशियल यूटिलिटी बोल सकते हैं। सो इट इज़ यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटीज कंजप्शन। जो इनिशियल यूटिलिटी होती है वह किसी भी कमोडिटी की फर्स्ट यूनिट से जो कुछ हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे हम इनिशियल यूटिलिटी बोलते हैं। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो हमारी इनिशियल यूटिलिटी होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो हमारी इनिशियल यूटिलिटी सिंपली जो किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तब हमें सबसे पहले जो यूनिट होती है उससे जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे हम इनिशियल यूटिलिटी बोलते हैं। और सबसे पहली यूटिलिटी है, इनिशियल यूटिलिटी है, तो ये पॉजिटिव ही होती है, इसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट इज टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। द सम टोटल
satisfaction from the consumption of a commodity or the aggregate of utilities obtained from consumption of all units of a commodity is termed as total utility। जो टोटल यूटिलिटी, हमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि टोटल, यहाँ पर हमें किसी भी एक कॉमोडिटी के जितनी भी यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं और उन हर यूनिट से कंजप्शन करने से जो भी सेटिस्फेक्शन हमें मिलता जाता है, अगर हम उस सभी को काउंट कर लेते हैं और उनका जो एग्रीगेट करते हैं, वही हमारी टोटल यूटिलिटी होती है। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला भी दिया गया है, जैसे TU जिसे हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, उसके लिए बताया गया है यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 एंड सो ऑन। जैसे ही हम यूटिलिटी की nth टर्म पर पहुंचते हैं और उन सभी यूटिलिटीज़ को अगर हम जोड़ देते हैं तो उनका एग्रीगेट होता है, वही हमारी टोटल यूटिलिटी होती है। अगर हम सभी यूनिट्स के कंजप्शन को अगर जोड़ देते हैं तब हमारी टोटल यूटिलिटी हमारे पास निकल कर आ जाती है। अब हम अपने लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। Marginal utility concept was put forwarded by economics जेवोन्स। जो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वह हमारे इकोनॉमिस्ट जेवोन्स द्वारा दिया गया है। जेवोन्स जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ही सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को यूज किया था। इट इज़ द एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन्ड फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजप्शन। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, जो भी हम अलग अलग यूनिट्स किसी भी कॉमोडिटी की कंजप्शन करते जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से हमें जो कुछ भी उस टोटल यूटिलिटी में चेंज हो रहा है, उसी को हम एडिशनल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम 10 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें 10th यूनिट कंज्यूम करने से अगर हमें 90 की यूटिलिटी मिल रही है, और अगर हम 11th यूनिट किसी भी कॉमोडिटी की कंज्यूम करते हैं और हमें 100 की यूटिलिटी मिलती है, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों यूनिट्स का जो सेटिस्फैक्शन है उसका डिफरेंस होगी, यानी कि 10 यूटिलिटी। हम मार्जिनल यूटिलिटी को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम टोटल यूटिलिटी को अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, तब भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट हो जाती है। या फिर हम टोटल यूटिलिटीज़ को अगर हम 10th जो यूनिट है उसकी यूटिलिटी को अगर 11th यूनिट की यूटिलिटी में से घटाते चले जाते हैं, तब भी ऐसे हमारी यूटिलिटी हम मेज़र कर सकते हैं। यानी कि हम एक दूसरे की यूटिलिटी निकालने के लिए, पर यूनिट की यूटिलिटी निकालने के लिए जो कि एडिशनल है, हम उसके पहले वाले को उसमें से घटाते चले जाते हैं, तब हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती है। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी को हम दो तरह से निकाल सकते हैं। हम टोटल यूटिलिटीज़ को एक दूसरे में से घटाकर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम टोटल यूटिलिटी को क्वांटिटी से डिवाइड करके भी अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को डराइव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। थैंक यू।